Prime Minister Narendra Modi's big message of peace from New Delhi. In his meeting with the Russian President Vladimir Putin, Prime Minister Narendra Modi said India is not neutral. India is on the side of peace. Prime Minister Narendra Modi spoke of his special relationship with President Putin, with Russia, and he spoke of the candid conversation, the frank talks that the two have had. And he thanked the Russian president for the trust that India and Russia had, the conversations on Russia's vision for the process to peace. And then he said, India is not neutral. India is on the side of peace, peace through dialogue, or words to that effect. The Russian president, in his when he spoke, he also spoke of the effort to find a peaceful solution. President Putin said working on a peaceful settlement. Both mentioned about the recent efforts, indicating the dialogue that took place in Moscow with President Trump's special envoys, Steve Witkoff and Jared Kushner, in Moscow. 5-hour-long dialogue that took place there. In fact, in their exclusive conversation with India Today's Geeta Mohan and Anjana Om Kashyap, President Putin did indicate that 5 hours was a long period for that dialogue. But what is his vision for peace? We'll tell you about what he said. But before that, listen in to Prime Minister Narendra Modi. Excellency, मेरे परम मित्र, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे फिर से एक बार भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिला है। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हुए हैं। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे
बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका और आपके डेलीगेशन हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। All right, so you hear the Prime Minister there giving out a message of peace right before that crucial bilateral. Lots up on discussion on the table there. But that message very, very important, viewers, because this is not the first time. This is about practically the fourth time that the Prime Minister has indicated to the Russian President that India in all of this is not neutral. They stand by the side of peace. This is also very strong messaging at a time of, the geopolitics of the world and how things actually stack up, Gaurav, to give that message because, if there were apprehensions, if there were certain countries that were slightly uncomfortable, they will take heart in this message as well. We'd seen a fair amount that had happened right before President Putin's visit, where you had, never seen before envoys, from European countries write an editorial criticizing the visit. Of course, India did say this was unacceptable. Later on, you did see these envoys take a back step and suggest that, listen, because there is such strong friendship between Russia and India, they would hope that India could, talk about peace where Ukraine was concerned. And this message coming in is not the first time, Gaurav. It is practically the fourth time it's happened. Prime Minister has spoken about how India stands by peace on the phone with Putin. He's also spoken in Kyiv. He's spoken in multiple summits again. So the fourth time, it's the Prime Minister reiterating India's stand on peace. And there's so much, in the multipolarity of it all, Gaurav, that many would suggest that a solution will come through Kyiv. It will come in Germany. It will come in Europe. Maybe the solution lies in Delhi. Who knows?